नमस्ते। आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंड्यूइट। हमारी आज की विशेष प्रस्तुति है अमानुषिक मानुष सीरीज का छठा भाग, 16 हाथ लंबा हाथ, 16 हैंड्स लॉन्ग हैंड। ये एक ऐसी रहस्यमयी गाथा है जो आपको विज्ञान और कल्पना के एक ऐसे अनोखे संसार में ले जाएगी जहां एक मृत प्राय इंसान को नया जीवन तो मिलता है, लेकिन उसके सामने खड़ी होती है मौत की एक खौफनाक दीवार। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि गहरी खाई से बचकर जब अमल की आंखें एक अजीबोगरीब प्रयोगशाला में खुलती हैं, तो उसका सामना एक ऐसे अजूबे से होता है जो इंसानी शारीरिक बनावट के सारे नियमों को चुनौती देता है। आइए सीधे चलते हैं इस विस्मयकारी और दिल दहला देने वाले सफर पर। जब बहुत देर बाद जाकर मुझे होश आया, मुझे मेरी चेतना वापस मिली, तब मैंने देखा कि मैं एक बड़ी सी मेज के ऊपर लेटा हुआ हूं। अरे भाई, बाद में मुझे इस बात की जानकारी मिली कि वो कोई साधारण मेज नहीं थी, बल्कि वो तो एक ऑपरेशन टेबल थी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो वो मेज जिस पर डॉक्टर मरीजों की सर्जरी या चीरफाड़ करते हैं। अब जब मैंने अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलकर ध्यान से देखा, तो मेरे होश उड़ गए। असल में मैं मेज के ऊपर नहीं लेटा हुआ था, बल्कि वो पूरी मेज ही मेरी पीठ के ऊपर टिकी हुई थी। छत की कड़ियों और लकड़ी के शहतीर से रस्सी के सहारे हवा में लटके हुए एक उड़ते हुए टेबल पर अपनी पीठ टिकाए हुए मैं नीचे कमरे के फर्श की तरफ अपना मुंह किए हुए उल्टा लटका हुआ था। मेरे हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए भी नहीं थे, फिर भी मैं गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ हवा में टिका हुआ था और नीचे फर्श पर नहीं गिर रहा था। दरअसल, हालांकि बाद में मुझे इस गहरे सस्पेंस का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यानी वैज्ञानिक कारण और लॉजिक सुनने को मिला था, लेकिन उस समय तो मैं बेहद हैरान, दंग और पूरी तरह से सुन्न होकर बस यही सोचे जा रहा था कि गारंटी से मैं कोई भयानक नाइटमेयर यानी डरावना सपना देख रहा हूं। तभी अचानक मेरी नजर नीचे फर्श पर पड़ी और मैंने देखा कि जमीन पर रखे एक बड़े से लकड़ी के पीपे के भीतर से एक बेहद अजीब चेहरा बाहर की तरफ उम्मार रहा है, झांक रहा है। बच्चों की कॉमिक्स या किताबों की तस्वीरों में जैसे गोल मटोल चांद के भीतर आंख, नाक और होंठ बना दिए जाते हैं, वो मजे और फनी चेहरा हूबहू बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था। उस कार्टून जैसे चेहरे को देखकर तो मेरे दिल में ये बात पूरी तरह से लॉक हो गई। मेरा पक्का विश्वास हो गया कि मैं खुली आंखों से एक अजीब सपना देखने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूं। वो चांद जैसे गोल चेहरे वाला अजीब आदमी मेरी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने बड़ी ही सहजता से मुझसे कहा, अरे भाई, तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी चेतना वापस लौट आई है। तुम्हारे इस उतरे हुए चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ही मैं साफ समझ पा रहा हूं कि तुम इस समय सोच रहे हो कि यह सब कोई काल्पनिक सपना है ना? मैं पूरी तरह से शॉक हो गया। एकदम हक्का बक्का और हतप्रभ होकर मैंने उससे पूछा, तो क्या आप सचमुच ये कहना चाहते हैं कि मैं इस समय कोई हवाई सपना नहीं देख रहा हूं? उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं भाई, ये कोई सपना नहीं, बल्कि 100% हकीकत है। मैंने दोबारा पूछा, तो फिर इस समय मैं आखिर कहां पर हूं? मुझे अपने दिमाग पर जा देने से बस इतना ही याद आ रहा है कि मैं उस डरावने पहाड़ की गहरी खाई में पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर गया था। उसने बड़े ही आराम से कहा, हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम लोगों ने तुम्हें उसी जानलेवा खाई की गहराई से रेस्क्यू किया है, वहीं से उठाकर हम तुम्हें यहां लाए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि तुम निश्चित रूप से जिंदा नहीं बचते। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड और तुम्हारे दोनों पैर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके थे, टूट गए थे। मैंने अपने कमाल के साइंटिफिक तरीकों और वैज्ञानिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है और दोबारा नया जीवन देकर जिंदा कर दिया है। अरे भाई, ये अजीब आदमी भला क्या बहकी बहकी बातें किए जा रहा है? अगर मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं, तो फिर अपनी इन खुली आंखों से ये कैसा जादू देख रहा हूं? भला कोई भी जीता जागता इंसान इस तरह हवा में लटके हुए टेबल पर अपनी पीठ सटाकर शून्य में बिना किसी सहारे के सीधा सो सकता है? और नीचे जमीन पर जो वो भीमकाय गोल चांद जैसा चेहरा मुझसे लगातार बातें कर रहा है, वैसा कार्टून जैसा चेहरा इस पूरी दुनिया में क्या किसी ने कभी कहीं देखा होगा? इन सब अजीबोगरीब बातों को सोच सोचकर मेरा सिर पागलों की तरह बोबो करके चकराने लगा। मुझे भयंकर चक्कर आने लगे। उस लकड़ी के पीपे में से झांकने वाले अजीब चेहरे ने दोबारा अपनी आवाज बुलंद की और कहा, अमल, अब तुम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो। तुम्हारी बीमारी और चोटें ठीक हो गई हैं। मैंने हैरान होकर उससे सवाल किया, मग भाई, आपको मेरा असली नाम अमल है,
ये बात आखिर कैसे पता चली? उसने मुस्कुराकर कहा, दरअसल तुम्हारी जेब में रखी तुम्हारी पर्सनल डायरी और पॉकेट बुक को देखकर मुझे तुम्हारा नाम पता चला। खैर, तुम जरा एक पल के लिए रुको, मैं तुम्हें अभी इस हवा से नीचे जमीन पर उतार देता हूं। इतना कहते ही उस चांद जैसे चेहरे वाले आदमी ने न जाने कौन सा गुप्त बटन दबाया, कौन सा स्विच और कलपुर्जा चालू किया कि वो पूरी ऑपरेशन टेबल मुझे अपने ऊपर लिए हुए ही धीरे धीरे हवा में गोल घूमी और बिल्कुल सीधी होकर नीचे फर्श पर जमीन के ऊपर आकर खड़ी हो गई। उस गोल चेहरे वाले अजीब इंसान ने मुझसे कहा, लो भाई, अब तुम आराम से इस टेबल से नीचे जमीन पर उतर सकते हो। मैंने बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाया, उठकर बैठा और उस टेबल को छोड़कर नीचे जमीन पर अपने पैरों के बल खड़ा हो गया। तभी अचानक उस लकड़ी के पीपे के अंधेरे भीतर से एक अजीब सा हाथ बाहर निकला और उस हाथ की उंगलियों में कांच का एक पारदर्शी गिलास थमा हुआ था। उस चांद जैसे गोल चेहरे वाले आदमी ने मुझसे कहा, लो भाई, इसे पकड़ो और इस ड्रिंक को पूरा पी जाओ। उस कांच के गिलास के भीतर गहरे हरे रंग का कोई अजीब सा लिक्विड यानी कोई रासायनिक तरल पदार्थ भरा हुआ था। अरे भाई, जैसे ही मैंने उस कड़वे और अजीब पेय को अपने गले के नीचे उतारा, वैसे ही ठीक उसी पल मेरे पूरे शरीर की एक एक नस के भीतर से मानो आग उगलती हुई एक बेहद तेज बिजली की लहर, एक तीव्र इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया। मैं बुरी तरह से डर गया, अत्यंत भयभीत होकर और कांपती हुई आवाज में चिल्ला उठा, उफ, ये आपने मुझे आखिर क्या पिला दिया? उस चांद जैसे चेहरे वाले रहस्यमयी आदमी ने ठहाका लगाया और हंसते हुए कहा, अरे भाई, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। इस मैजिकल ड्रिंक से तुम्हारी बॉडी को बहुत फायदा होगा। यह तुम्हारे लिए बेहद उपकारी साबित होगी। मैंने अपने मन के डर को दबाकर दोबारा उससे वही सवाल पूछा, मब भाई, मेहरबानी करके मुझे ये तो बताइए कि मैं इस समय पूरी दुनिया के किस कोने में, कहां पर मौजूद हूं? उसने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, तुम इस समय सुदूर अफ्रीका महाद्वीप के एक बेहद सीक्रेट और छुपे हुए गुप्त देश की सरहद के भीतर आ चुके हो। मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, मब आपको हमारी ये मातृभाषा बांग्ला इतनी अच्छी तरह से बोलनी कहां से आ गई? आपने इसे कहां सीखा? उसने सहज भाव से कहा, अरे भाई, इस अनोखे देश की तो बात ही निराली है। यहां रहने वाला हर एक नागरिक बांग्ला भाषा ही बोलता है। हमारे इस रहस्यमयी देश का गौरवशाली इतिहास क्या है, वो कहानी तो मैं तुम्हें फुर्सत में बाद में कभी विस्तार से सुनाऊंगा, मगर इस समय मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान लगाकर सुनो। मैं ये बात अच्छी तरह जान चुका हूं कि तुम मूल रूप से एक बंगाली बाबू हो, लेकिन दिक्कत यह है भाई कि हमारे इस गुप्त देश के कड़े नियमों के मुताबिक यहां किसी भी बाहरी नागरिक या विदेशी इंसान की एंट्री पूरी तरह से बैन है। उनका प्रवेश सख्त मना है। इन सब के बावजूद मैं जो तुम्हें मौत के मुंह से बचाकर चुपके से तरीके से यहां लेकर आया हूं, उसकी एकमात्र बड़ी वजह यह है कि मैं तुम्हारे इस इंसानी शरीर के ऊपर साइंस का एक बिल्कुल नया और अनोखा एक्सपेरिमेंट यानी वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहता हूं। मत हमारे देश के सुप्रीम लीडर यानी महाराजा तुम्हें यहां जिंदा रहने की परमिशन देंगे या नहीं, इस बारे में मैं खुद कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही जल्द महाराजा की भव्य राजसभा बैठने वाली है। उसी हाई लेवल मीटिंग और सभा में अंतिम फैसला किया जाएगा कि तुम्हें हमारे इस देश में मेहमान बनाकर रहने की इजाजत दी जाए या फिर कानून के मुताबिक तुम्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए, यानी तुम्हारी हत्या कर दी जाए। राजा के कड़े कानून की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बुरी तरह चौंक उठा और कांपते हुए कहा, क्या कहा आपने, मेरी हत्या? उस चांद जैसे चेहरे वाले विचित्र आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद शांत और रिलैक्स्ड होकर जवाब दिया, हां भाई, तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। हमारे इस देश का यह बेहद क्रूर नियम है कि अगर कोई भी बाहरी या विदेशी नागरिक भूलकर भी हमारी धरती पर कदम रख देता है तो उसे तुरंत मौत की सजा देना और उसकी हत्या कर देना ही यहां का सबसे बड़ा और सुप्रीम कानून है। वाह भाई, क्या गजब का और शानदार कानून है ये। उस जानलेवा कानून की खौफनाक बात सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मेरे भीतर का सारा हौसला और हिम्मत एकदम पस्त हो गई। उस चांद जैसे चेहरे वाले विचित्र आदमी ने मुझसे कहा, अरे भाई अमल, इस जानलेवा कानून की बात सोचकर तुम अभी से अपना दिमाग बिल्कुल खराब मत करो। तुम्हें यहां मौत के घाट न उतारा जाए, इसके लिए मैं अपनी तरफ से जान लड़ा दूंगा और हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैंने बहुत ही एहसानमंद होकर और कृतज्ञता भरे स्वर में उससे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मगर क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं?
उस चांद मुखे इंसान ने जवाब दिया, सच पूछो तो इस गुप्त साम्राज्य में कोई भी मेरा असली नाम लेकर मुझे नहीं पुकारता। तुम मुझे प्यार से पंडित महाशय यानी पंडित अमशाई कहकर बुला सकते हो। मैं यहां के महाराजा का चीफ स्कॉलर यानी प्रधान पंडित हूं और दिन रात ज्ञान विज्ञान के अनोखे रिसर्च और नए नए आविष्कारों की चर्चा करना ही मेरा एकमात्र काम है। अरे भाई, इतना कहते ही वे पंडित अमशाई उस बड़े से कमरे के भीतर मजे से चहलकदमी और पायचारी करने लगे। मगर ठीक उसी पल मेरी नजर अचानक एक ऐसी अविश्वसनीय चीज पर पड़ी कि डर और शौक के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। हायरी किस्मत, क्या गजब का घोर अनर्थ था वह। उस लकड़ी के पीपे के निचले हिस्से से इंसानों जैसे 3-3 पैर बाहर निकल आए थे और पीपे के एक तरफ वही पंडित अमशाई का गोल चांद जैसा चेहरा फिट था। और देखते ही देखते वो अजीबोगरीब चेहरा और 3 पैरों वाला चलता फिरता लाइव पीपा मेरी आंखों के ठीक सामने पूरे कमरे में गोल गोल घूमकर चक्कर काटने लगा। दरअसल बहुत पहले मैंने एक जापानी फेरी टेल यानी जापानी लोक कथा में एक चमत्कारी चाय की केतली का दिलचस्प डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। उस जादुई चाय की केतली की एक बहुत ही गंदी और अजीब आदत थी। वो कभी भी अचानक अपने भीतर से हाथ, पैर और मुंह बाहर निकाल लेती थी और डांस के नए नए कल्ट और गजब के स्टेप्स दिखाकर लोगों को हैरान कर देती थी। मगर भाई, वे सब तो बच्चों को बहलाने वाली कोरी बकवास और काल्पनिक कहानियां होती हैं। मगर आज तो मैं अपनी इन जागती आंखों के ठीक सामने साक्षात हाथ, पैर और मुंह वाले एक जीते जागते जीवित पीपे को बिल्कुल साफ साफ देख रहा था। भला इस लाइव अजूबे को किसी नशेड़ी का कोरा वहम या दिमाग का फितूर कहकर कैसे टला जा सकता था। मुझे इस तरह मुंह बाएं एकदम मूर्ख की तरह टकटकी लगाकर घूरते देखकर पंडित अमशाई ने धीरे से एक रहस्यमय मुस्कान बिखेरी और बोले, क्यों भाई अमल, क्या मेरा ये गजब का शरीर तुम्हें थोड़ा अजीब और बिल्कुल न्यू लुक में दिखाई दे रहा है? खैर, कोई बात नहीं। इस शारीरिक बनावट के पीछे का क्या साइंस है, इस बारे में हम फुर्सत में बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मुझे एक बेहद जरूरी काम से तुरंत बाहर जाना पड़ रहा है। तब तक तुम यहां बैठकर बोर मत होना। मेरी बेटी के साथ आराम से बातें और गपशप करो। जैसे ही मैं यहां से विदा लूंगा, वो तुरंत कमरे के भीतर आ जाएगी। अरे भाई, क्या आप लोगों ने बच्चों के खेलने वाला वो कागज का बना हुआ मैजिकल खिलौना सांप देखा है? जब वो पूरी तरह से मुड़ा और फोल्ड रहता है तो आकार में बेहद छोटा सा दिखाई देता है। मगर जैसे ही शरारती बच्चे उसके पिछले हिस्से से मुंह लगाकर जोर से खूक मारते हैं, वो फुरुत से सीधा खुलकर एक हाथ लंबा होकर बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक उसी जादुई तरीके से उस पीपे वाले पंडित अमशाई के शरीर के साइड से अचानक फुरुत से एक अजीब सा हाथ बाहर की तरफ निकला और उसने एक झटके में कमरे के भारी दरवाजे को खींचकर पूरा खोल दिया। और फिर पलक झपकते ही वो लंबा हाथ वापस उस पीपे के भीतर जाकर गायब हो गया। सच पूछो तो उस समय पंडित अमशाई कमरे के जिस कोने में खड़े थे, वहां से उस दरवाजे की दूरी कम से कम 16 या 17 हाथ के बड़े फासले पर थी। यानी वह हाथ अद्भुत रूप से 16-17 हाथ लंबा था। और भाई, इसके ठीक बाद का नजारा तो और भी गजब का था। मैंने देखा कि पंडित अमशाई की वे तीनों टांगे भी एक झटके में सुकड़कर उस लकड़ी के पीपे के अंधेरे पेट के भीतर समा गई और वो पूरा का पूरा पीपा फर्श पर गोल गोल लुढ़कता हुआ, गड़गड़ाहट करता हुआ कमरे के खुले दरवाजे के पार निकल गया और घने अंधेरे में न जाने कहां ओझल हो गया। सच कहूं तो भाई, उस समय मुझे अपनी खुद की आंखों के विजन पर भी 1% भरोसा नहीं हो रहा था। क्या इस मॉडर्न साइंस की दुनिया में ऐसा अजीबोगरीब लाइव अजूबा होना कभी पॉसिबल हो सकता है? मैं अपनी फटी हुई आंखों से लगातार उस खुले दरवाजे के सुनेपन को निहारे जा रहा था और दिमाग में तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें सोच सोचकर डर के मारे पसीने पसीने हुए जा रहा था। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर अचानक मैंने देखा कि उस दरवाजे के फ्रेम के पास एक बेनतहा खूबसूरत और बिल्कुल अनोखे नए रूप का लाइव आगमन हुआ। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।